हेलो बच्चों, आज हम लोग कैनोला के बारे में पढ़ेंगे कि कैनोला होता क्या है। तो पहले जानेंगे कैनोला एक ऑयल है और ये एडिबल ऑयल है। तो कैनोला कैनोला बोलते हैं और कनाडा से रिलेटेड है नाम, इसलिए कैनोला नाम पड़ गया इसका। और ये एडिबल ऑयल है, लेकिन बायोडीजल बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो आइए देखते हैं कि कैनोला होता क्या है। कैनोला, इसमें आप देखेंगे कि ये सबसे पहले यानी कैनोला ऑयल जो वर्ड है इस कैनेडियन ऑयल से डिराइव हुआ है। यानी कैनोला वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम कैनेडियन ऑयल, यानी कैनेडियन ऐसा ऑयल जिसमें एसिड लो हो, लो एसिड वाला ऑयल हो गया। तो ये पहला पॉइंट डाल देते हैं। यानी ये कैनेडियन ऑयल वर्ड से लिया गया है, इसलिए कैनेडियन ऑयल, कैनोला ऑयल या कैनोला। फिर नेक्स्ट है, इसमें आप देखेंगे कि ये ऑयल कैनोला ऑयल फर्स्ट प्रोड्यूस्ड, सबसे पहले कहाँ प्रोड्यूस हुआ? कनाडा इन 1974 में। ये देखेंगे चूँकि कनाडा से रिलेटेड है नाम, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? कैनोला ऑयल। तो याद कर लेंगे, याद करना आसान होगा। कैनोला कनाडा, फिर ये कैनेडियन ऑयल, कनाडा, कैनोला। तो मिलता जुलता नाम है, तो बहुत आसानी से तैयार हो गया। अब देखते हैं कि ये तीसरा पॉइंट में कि ये किस प्रकार की वैरायटी होती है और कहाँ से किस किस स्पीसीज से ये बनता है। तो कैनोला इज द वैरायटी, एक प्रकार की ऐसी वैरायटी ऑफ रेपसीड ऑयल बोलते हैं, रेपसीड ऑयल बोलते हैं। तो रेपसीड, अब ये रेपसीड जो है वो आप देखेंगे ब्रेसिका नेपस लिख सकते हैं, ब्रेसिका नेपस एल, इससे डिराइव किया गया। और एक और है स्पीसीज जिसको बोल देते हैं ब्रेसिका रेपा वर, ब्रेसिका रेपा वर। ये हो गया आपका, टी एंड कर देते हैं। दोनों से ये किताबों में देखने को मिलता है, दोनों नाम हैं। तो इन्हीं से एक तरह से डिराइव किया गया, एक तरह से इन्हीं से बनाया गया है इसको। फिर नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट, यानी ब्रेसिका रेपा और ब्रेसिका नेपस, ये इम्पोर्टेंट है। अब इनका जो सीड है, यानी कैनोला, यानी सीड्स, जो सीड यूज हो रहा है तेल के लिए, यानी सीड्स आर यूज टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेगा? एडिबल ऑयल। नोट करते चलेंगे, यानी ये एडिबल ऑयल इसके थ्रू प्रोड्यूस होगा, यानी रेपसीड इसको बोल देते हैं, रेपसीड ऑयल बोल देते हैं। और ये अच्छा इसलिए होता है कि इसमें कोई फ्लेवर अलग से नहीं होता है। जैसे सरसों का तेल है, मस्टर्ड ऑयल है, तो उसमें थोड़ा सा इंटेंस स्मेल आती है, थोड़ा सा टेस्ट अलग होता है, हल्का सा गर्म करने पे हट जाता है, वो अलग बात है, लेकिन आता है। लेकिन इसमें आप देखेंगे रेपसीड ऑयल यानी कैनोला ऑयल में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये बड़ा सूटेबल, जैसे जस्ट लाइक आजकल रिफाइंड जैसे बाज़ार में बिकता है,
उस प्रकार से होता है, लेकिन ये नेचुरल है। रिफाइंड थोड़ा सा मेंटेन किया जाता है, बनाया जाता है केमिकल डाल के, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अब देखते हैं एडिबल ऑयल जैसे होता है। अब ये सूटेबल होता है किसके लिए? हम लोगों के लिए। तो इसको लिख सकते हैं सूटेबल फॉर कंजप्शन, यानी हम लोगों के लिए बेहतर होता है कंजप्शन बाय ह्यूमन एंड लाइव स्टॉक। मतलब ह्यूमन बीइंग और लाइव स्टॉक के लिए बहुत अच्छा होता है। इसका जो तेल होता है ये बायोडीजल में भी काम में आता है, यानी इसका बायोडीजल भी बना सकते हैं बायोलॉजिकली। बायोडीजल इसीलिए बोलते हैं, यानी लिख सकते हैं ऑयल इज आल्सो, कैनोला ऑयल इज आल्सो suitable use as biodiesel। बायोडीजल के रूप में भी ये इस्तेमाल में आता है। इसको नोट कर लेंगे। अब देखते हैं कि इसमें जो लो एसिड की बात हो रही थी, तो इसमें आगे पॉइंट देखते हैं कि इसमें कंटेंट्स वेरी लो लेवल ऑफ एक एसिड होता है जो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, उसको क्या बोल देते हैं? एरुसिक एसिड। लेवल ऑफ एरुसिक एसिड, ये कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए ये बहुत इंटेंस नहीं होता है। इसकी कोई स्मेल या फ्लेवर अलग से नहीं होती है, बहुत सिंपल, जस्ट लाइक रिफाइंड जैसे होता है। इसलिए ये यूज करने के लिए बेहतर बोलते हैं इसको। इसी में आगे एक और पॉइंट बढ़ा लेते हैं कि कैनोला ऑयल हैज न्यूट्रल फ्लेवर या नो स्ट्रॉन्ग स्मेल एट ऑल। नो स्ट्रॉन्ग इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो स्ट्रॉन्ग स्मेल है, नो स्ट्रॉन्ग स्मेल, जैसे मस्टर्ड ऑयल में स्ट्रॉन्ग स्मेल भी होता है, थोड़ा सा तीखापन होता है, इसमें ऐसा नहीं होता है, तो इसलिए ये बेहतर बोलते हैं। तो एक तो हम लोगों के लिए कंजप्शन के लिए बेहतर होता है, और दूसरा अधिक मात्रा में हो रहा है, पैदा हो रहा है, तो इसको बायोडीजल भी बना सकते हैं, तो यूज करने के ऊपर है। तो ये आपका हो गया कैनोला, यानी कैनोला ऑयल हो गया। और ये कनाडा में कैनेडियन ऑयल से ये एक तरह से वर्ड जो कैनोला है वो डिराइव्ड हुआ है, और सबसे पहले 1974 में कनाडा में ये प्रोड्यूस किया गया। और इसमें ब्रेसिका नेपस है और ब्रेसिका रेपा दोनों भाग लेते हैं, एक तरह से इसी की वैरायटी है दोनों की, और इसी को रेप सीड बोलते हैं। तो ये नाम भी आता है एग्जाम में। कहीं कहीं पे ब्रेसिका नेपस, ब्रेसिका रेपा और ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस भी दिया रहता है, तीनों का नाम दिया रहता है, लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है, तो इसको नोट कर लेंगे। देखिए ये क्या कह रहे हैं, ज़रा इनके पर भी ध्यान दीजिए, और कुछ भी कोई टॉपिक है जो समझ में नहीं आता है तो उसको ज़रूर पूछेंगे, डाउट क्लियर कर लेंगे। ओके, इसको नोट कर लेंगे।